नेक्स्ट हमें लैप्लास इन्वर्स चाहिए टेंजेंट इन्वर्स। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली दिख रहा है कि ये इजीली नहीं है हमारे पास। सो आपको जहाँ पे भी ऐसा लगे कि ये सिंपल नहीं है, ये लैप्लास इसका नहीं निकल सकता, तो आप क्या करें, ट्राई करें कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला है ना TFT वाला, तो इसको पहले इसको क्या मान ले, इसका इन्वर्स को FT। तो फिर वही TFT वाली हमने प्रॉपर्टी की है, वो क्या होता है -1 -d/ds ऑफ टेंजेंट इन्वर्स 2/s²। अब आपको पता कैसे चलेगा, मैंने आपको बताया था कि आप t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लैप्लास का फर्स्ट डेरिवेटिव है लैप्लास, तो यही है एक तरीके से। इसका इन्वर्स चाहिए हमें, ये f(s) है, तो आपने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो टेंजेंट का आपको पता है क्या होता है, 1/1 + x², और इसका आप फिर करेंगे 2/s² का क्या हो जाएगा, 4/s³। तो लैप्लास इन्वर्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन गया TFT। अब नीचे s² + 4 है, ऊपर s है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। s की 4 है, अगर 2 होता तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी, cos के अंदर बन जाता, लेकिन 4 पावर है। तो मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि अगर 4 पावर है तो 4 में हम उनको ट्राई करते हैं कि उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर बने। तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे है, मैंने क्या किया, इसके अंदर 4 तो बन गया, कंप्लीट करके 2a भी कर दिया, तो 4s² जोड़ भी दिया, 4s² माइनस भी कर दिया, तो मेरे पास 2 फैक्टर बन गए। अब ये 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस की। तो दोनों ही क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर हमें लीनियर एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, फिर हमें एल्शियम लेना है और ट्राई करनी है कि दोनों साइड से हम क्या करें, s² s और s³ कांस्टेंट टर्म्स को इवेल्युएट कंपेयर करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। तो अगर आपने इसको ABCD की टर्म्स में कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। ओके, तो ये अब आपके 2 फैक्टर में हो गया। यहाँ से D की वैल्यू आपके पास, यहाँ से C की वैल्यू भी 0 आई है और A की भी 0 आई है, तो सिर्फ कांस्टेंट B और D बचे हैं आपके पास। अब इसको भी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं, तो इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो ये s+1 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो 2 है, हाफ करेंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ा, 1 का स्क्वायर माइनस किया, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया। तो आपके पास अब ये किस फॉर्म में बन गया, लेकिन यहाँ पे फिर शिफ्टिंग यूज़ है, तो इसका मतलब हम लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे दोनों पे। तो आपको पता है ये किसका बन जाएगा, एक तरीके से कुछ लग रहा है कि 1/s² + a² की फॉर्म में तो बनेगा, तो साइन में, लेकिन क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, e की -t, e की t। तो ये आपके पास बन गया लैप्लास इन्वर्स। तो आपने ये वैल्यू वहाँ पे बैक पुट करनी है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी हुई, लैप्लास इन्वर्स ऑफ द होल, और ये इसका लैप्लास इन्वर्स हम, ये किसका था हमारे पास, TFT का। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, FT। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू वहाँ पे बैक पुट करनी है, इन दोनों में से साइन कॉमन आ जाएगा, और यू नो e की t - e की -t आपके पास क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक t। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास बन गया साइन हाइपरबोलिक t। तो वैल्यू डाल दी, तो आपके पास FT विल बी फाइंड। इसी वे से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लैप्लास इन्वर्स निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e की पावर -π/2s ओवर s² + 1। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसको क्या मानते हैं, f(s). लेकिन आप एक चीज़ चेक करोगे, इसके अंदर हमारे पास ये f(s) हमने इसको लिया सिर्फ 1/s² + 1 को, क्योंकि ये जब e की पावर हमारे पास -π/2 s की फॉर्म में आ जाए, तो हमें पता था हमें कौन सा था, यूनिट स्टेप वाला फंक्शन लेना है। अभी मैं एक बार बताती हूँ आपको। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर पिछली वीडियो में वो प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ऐसा होता है तो आप कैसे उसको यूज़ करेंगे। देखो एक मिनट, ये था यहाँ पे रिमेंबर में था, देखो ये था, अगर f(s) के साथ e की -s की फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, f(s) निकालना है पहले उसमें से एक अलग, क्योंकि उसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, ft, और t को t - a में चेंज कर देंगे, u ऑफ t - a की फॉर्म में। ये चीज़ ध्यान से देखनी है, रिमेंबर। ओके, तो इसका मेक यूज़ अगर हम यहाँ पे करें, तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे कि मेरे पास देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर, e की -as की फॉर्म में आपके पास है, या as ही मान के चलो, और ये क्या है, f(s). इसका मुझे क्या चाहिए, लैप्लास इन्वर्स।
तो आपको देखो ये है ना e की माइनस पाई बाय 2s, तो ये क्या बन गया e की s की फॉर्म में बन गया, और ये जो रिमेनिंग है वो किसका बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एस। सो एफ ऑफ एस क्या बन गया -1/s²+1। लैप्लास इन्वर्स ये हमें पता है 1a/s² + a² किसका होता है साइन ऑफ टी का हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन टी हो गया। अब हमें चाहिए इसका होल का, तो e की माइनस पाई बाय 2s s²+1 विद नेगेटिव साइन इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस पाई बाय 2s इंटू एफ ऑफ एस। इसको हमने एफ ऑफ एस लिया था और हमें पता है ये किसके बराबर होता है एफ ऑफ टी माइनस ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस ए पाई बाय 2। तो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू यहाँ से डालेंगे टी माइनस पाई बाय 2 साइन में, और यू आपका यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। तो आपको पता है साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू में दिस। अब ये आपको पता है जब यूनिट स्टेप फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये 0 या 1 वैल्यू देता है। अगर ये पाई बाय 2 से छोटा हुआ टी तो 0 वैल्यू देगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अगर ये पाई बाय 2 से बड़ा हुआ तो ये 1 वैल्यू देगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा कॉस टी। ओके, तो इस तरीके से हम इसका लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब यही चीज़ आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। यहाँ पे भी देखो क्या है, e की माइनस e की as की फॉर्म में आपके पास फंक्शन है और नीचे एक और फंक्शन है। तो हमें पहले इसमें से एफ ऑफ एस निकाल लेना है। e के फंक्शन को पावर s की टर्म में जो e की पावर है उसको अलग लिखना है, बाकी को एफ ऑफ एस मान लेना है। अब आपको पता है ये क्या है, एक तरीके से 1/s की फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या यूज़ की रखा है इसने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब t के साथ क्या हुआ है e की 2t मल्टीप्लाई हुई है। तो आपने लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इसका लेना है सिर्फ। ये क्या हो जाएगा, वही मैंने आपको बताया s की 4 बनी है तो t की 3 पावर होगी। इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाहर से आपको e की 2t बाहर निकल गया, आपका क्या बन गया 1/s की 4। और 1/s की 4 मैंने आपको बताया था अगर इन्वर्स करना है तो पावर क्या बनेगा, ये t की क्यूब 1 का, तो ये बन जाएगा इसका लैप्लास इन्वर्स बन गया t की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब हमें चाहिए लैप्लास इन्वर्स ऑफ फंक्शन के साथ क्या था e की माइनस 5s और ये जो एफ ऑफ एस था। अब हमें पता है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ e की माइनस 5s एफ ऑफ एस, तो आपको बताया है कि जब भी e की पावर ए एस एफ ऑफ एस होता है तो एफ टी में t माइनस ए चेंज हो जाता है u ऑफ t माइनस ए। तो एफ टी आपके पास पता है, यहाँ पे सिर्फ t को t माइनस 5 में चेंज कर लेना आपने, जहाँ जहाँ पे भी t है, इनटू में u ऑफ t माइनस 5। आप फर्दर चाहेंगे तो फिर आप यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें चाहिए लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू s माइनस 6⁴। तो इसमें आपको सिंपली दिख रहा है, कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, इसको जो भी बड़ी पावर है उसको पहले s की 4 में कन्वर्ट करने के लिए e की at का रोल यूज़ कर लेते हैं। तो हमें पता है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज e की at लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। सो इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करें तो e की 60 आपकी बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा s माइनस 6 और ये बन जाएगा s की 4, सॉरी x प्लस s प्लस 6 और ये बन जाएगा s की 4। तो ये हमने e की at वाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखो ये तो हमारा लीनियर फंक्शन है 1/s प्लस 6 s की 4। अब मैंने आपको पहले ही बताया था s की जितनी पावर डिवाइड में होगी हमें 0 से t अपने फंक्शन का उतना ही क्या करना है इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि ये इसका लैप्लास इन्वर्स क्या बनेगा। तो 1/s प्लस में 6 का लैप्लास इन्वर्स क्या बनेगा, ये किसका बनता है, देखो 1/s हमें पता है किसका होता है, वैसे तो 1 का होता है लेकिन शिफ्टिंग यूज़ है, तो ये किसका बनेगा e की माइनस 60 इसका लैप्लास इन्वर्स। तो आपको उसको कितनी बार इंटीग्रेट करना है 4 टाइम्स 0 से t। ओके, तो आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यू डालनी है। पहली बार इंटीग्रेट किया e की 0 1 होता है तो लोअर लिमिट में कुछ ना कुछ बचेगा, अपर में आपने t को t ही पुट करना है। और e की पावर माइनस 60 का आपको पता है e की माइनस 60 डिवाइडिंग माइनस 6। तो इस वजह से आपको सिर्फ इसको 4 बार इंटीग्रेट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप और सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसका लास्ट एग्जांपल है 6.2 का हमारे पास, फॉर a ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ टी इम्प्लाइज लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ ए एस प्लस बी इज 1/a e की माइनस बी टी बाई ए एफ ऑफ टी बाई ए।
अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस का हमें पता है क्या होता है, एफ टी ही होता है, ए हमें कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। अब एस की बजाय देखो, एस क्या के साथ क्या हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन दे दिया, ए एस प्लस बी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो भी हमारा जैसे पहले हम लैप्लास पढ़ते थे ए टी का, तो अगर यहाँ टी मल्टीप्लाई ए के टी के मल्टीप्लाई में ए होता था, तो मैंने आपको बताया था उसके लैप्लास में 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, तो वो तो डिवाइड में ही जाएगा नेचुरली, तो वो तो डिवाइड में चला गया। तो बस आपके पास जहाँ पे भी होगा तो इसका रिजल्ट 1/a ई की माइनस बी टी बाई ए और एफ ऑफ टी बाई ए। तो कुछ लाइकवाइज उसी के तरीके से हमें इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ चेंज करना है। तो हमें पता लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस एफ टी होता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एस क्या हो गया, लैप्लास ऑफ एफ टी। और यू नो द लैप्लास ऑफ एफ टी इज डिफाइंड बाय डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। बस आपने एस को ए एस प्लस बी डाला, तो आप यहाँ पे भी एस को ए एस प्लस बी डालेंगे। उसके बाद माइनस ए एस टी को अलग करेंगे, बी टी को माइनस बी टी को अलग करेंगे। अब आप ए एस को क्या मान लेंगे, सॉरी ए टी को क्या मान लेंगे, एक्स, सो दैट डी टी क्या बन गया 1/a डी एक्स। तो आपने यहाँ पे ए टी को क्या माना एक्स, तो ये साथ में क्या था एस, तो ये क्या बन गया एस एक्स। ई की टी की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, टी की एक्स बाई ए, तो यहाँ पे एक्स बाई ए 1/a और एफ ऑफ टी एक्स बाई ए और इंटू डी टी इज़ 1/a dx। तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दोबारा से आपने वेरिएबल x को किसकी फॉर्म में चेंज कर देना है, इन टर्म ऑफ t। तो जब आप t की टर्म में डालोगे, जो भी आप इनमें से कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन नहीं, सिर्फ आपने e की माइनस एस टी को बाहर रखना है और इसको सारे को एक फंक्शन के रूप में लिखना है। देखो e की माइनस एस टी और 1/a की माइनस बी टी ए बाई एफ टी बाई डी टी। तो ये सोच के देखो, ये मेरे पास फिर दोबारा से क्या बन गया, इट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी, से इसको हम बोलते हैं F1। तो ये F1 का क्या बन गया डेफिनेशन से, लैप्लास। सो इट इज़ द लैप्लास ऑफ F1t। व्हाट इज़ F1t, से इसको मैंने कहा कि लैप्लास ऑफ F1t, नया फंक्शन बन गया। तो बस आपने यहाँ पे F1 की वैल्यू डाल देनी है। तो इस तरीके से आपके पास जो लैप्लास इन्वर्स है, इसका बैक वहाँ से लैप्लास को लेफ़्ट में चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास क्या था, एफ ऑफ ए एस प्लस बी। तो आपने लैप्लास इन्वर्स को लेफ़्ट में लेके चले जाना है, तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हमारा 6.2 तक हुआ। आपने ट्राई करना है, जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी लगती है आप मुझे बताएंगे। जहाँ तक भी इसमें आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो यू कैन टॉल्ड मी। तो 6.2 तक आज हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 6.3 से रिलेटेड करेंगे।